तूफानों से टकराने पर तनिक भी जो टस से मस नहीं होते हैं, जिंदगी की नौका को वही पार साहस से करते हैं। आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जीवन जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा रहेगी जारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2024-25 के बजट पर भी चर्चा। आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का भी दिन। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री करेंगे कारगिल का दौरा। कारगिल युद्ध स्मारक पर प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीरों को देंगे श्रद्धांजलि। लेह को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली शिंकुन ला सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से करेंगे शिलान्यास। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे। शिक्षिका की भूमिका में आई नजर। राष्ट्रपति भवन स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान आधुनिक दौर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा। अलग अलग पहलों का भी किया शुभारंभ। उपराष्ट्रपति आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। छात्रों का करेंगे मार्गदर्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे लाओस। वियंतियाने में होने वाले आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई देशों के समकक्षों से हुई द्विपक्षीय वार्ता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे संसद के दोनों सदनों में आज के कामकाज के बारे में, और आइए जानते हैं लोकसभा में आज क्या कुछ रहेगा खास। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में आज सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल 29 जुलाई से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देंगे। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव किया जाएगा। अवंतीपुरा, बठिंडा, भोपाल, कल्याणी, नागपुर, नई दिल्ली, रायबरेली, रेवाड़ी और राजकोट स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में से हरेक के लिए अपने से 2 सदस्य निर्वाचन करने का प्रस्ताव भी आज दिया जाएगा। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के लिए लोकसभा की 2 महिला सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव किया जाएगा। GIP-MER पुडुचेरी के लिए लोकसभा के 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी आज पेश किया जाएगा। PGI-MER चंडीगढ़ के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। राष्ट्रीय औषध और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय औषध और अनुसंधान संस्थान NIPER की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव किया जाएगा। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान भी होगा। आज शुक्रवार का दिन है। 3:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे का समय प्राइवेट मेंबर्स बिल और रिजोल्यूशन के लिए निर्धारित है। आइए अब जानते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन के कामकाज के बारे में। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र आज उच्च सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आज अलग अलग मंत्रालय से जुड़े मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 29 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। राज्यसभा में भी आज दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे
तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए निर्धारित है। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होगी। आज कारगिल विजय दिवस है और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 9:20 पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। कारगिल युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे, यानी इसका शिलान्यास करेंगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तीव्र और कुशल आवाजाही को सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। और आइए इस मौके पर देखते हैं कारगिल के शहीदों को समर्पित ये वीडियो। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, ब्रॉड नहीं बना है। तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कारगिल युद्ध के शहीदों को सनसेट टीवी का भी नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पुनर्विकसित शिव मंदिर, स्किल इंडिया सेंटर, क्रिकेट पवेलियन सहित आरबी ऐप सहित अलग अलग पहलों की शुरुआत की। अपने कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षिका की भूमिका निभाई। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ अपनी संक्षिप्त लेकिन जीवंत बातचीत में उन्होंने प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रपति ने उस समय को याद किया जब वो खुद छात्रा थीं। उन्होंने पौधों और जानवरों की देखभाल के अपने अनुभव भी साझा किए। इस पर विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और कई सुझाव भी दिए। राष्ट्रपति ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों के सुझाव लिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया, साथ ही जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए
छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पानी के संरक्षण पर भी जोर दिया और पानी को बहने से बचाने, जरूरत से ज्यादा पानी की बर्बादी को रोकने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन के परिवेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और प्रकृति की झलक दिखाई दे, इसलिए दोनों हॉल के नाम बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय और आवास है, वो देश का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य धरोहर है। ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि राष्ट्रपति भवन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखे। दरबार हॉल में नेशनल अवार्ड दिए जाने जैसे अहम समारोह और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। भारतीय शासकों और ब्रिटिशर्स की तरफ से लगाए जाने वाले दरबार और सभाओं के नाम पर इस हॉल को दरबार नाम दिया गया था, लेकिन 1950 में देश के गणतंत्र बनने के बाद इस नाम का औचित्य नहीं रह गया, इसलिए इस हॉल के लिए गणतंत्र भवन नाम को सटीक समझा गया है। वहीं अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉलरूम था। अशोक शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो सभी दुखों से मुक्त है या किसी भी दुख से रहित है। साथ ही अशोक सम्राट अशोक को संदर्भित करता है, जो एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से अशोक का सिंह शीर्ष है। ये शब्द अशोक वृक्ष को भी संदर्भित करता है, जिसका भारतीय धार्मिक परंपराओं के साथ ही कला और संस्कृति में गहरा महत्व है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप करने से भाषा में एक रूपता आती है और अंग्रेजीकरण के निशान मिटते हैं, जबकि अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखा जाता है। और आइए एक नजर डालते हैं दरबार हॉल से जुड़े इतिहास पर। दरबार हॉल, जिसे अब दरबार मंडप नाम से जाना जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज का 77वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीने में दूसरी बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से वास्तविक नियंत्रण रेखा और पिछले सीमा समझौतों का सम्मान करने के लिए कहा है। डॉक्टर जयशंकर आसियान देशों की बैठक में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी वियंतियान पहुंचे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में स्थायित्व लाने और पुनर्बहाली के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में
भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी में मौजूद दोनों नेताओं ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की जरूरत भी बताई और उस पर सहमति जताई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों के हित में है। उन्होंने वांग यी से भारत चीन संबंधों को फिर से बहाल करने की राह में सीमा विवाद को मुख्य वजह बताया और कहा कि सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे रिश्तों में भी दिखेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को आसियान बैठक से इतर फिलीपीन, नॉर्वे, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते के अपने समकक्षों से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के लिए रवाना हुई है। यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और शांति स्थापना की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का पिछला संस्करण 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद 2006 में यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हुआ और वर्तमान वर्ष यानी इस साल इसका 21वां संस्करण है। अभ्यास के दौरान किए जाने वाले सामरिक ड्रिल में स्टैटिक और मोबाइल चेक पॉइंट की स्थापना, घेराबंदी और तलाशी अभियान, गश्त, दुश्मन के इलाकों से नागरिकों को निकालना, काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ड्रिल, युद्ध में प्राथमिक उपचार और हताहतों की निकासी जैसे तमाम चीजों पर ड्रिल होगा। इक्कीस से 31 जुलाई तक 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी दिल्ली कर रहा है। दिल्ली की दीवारों पर हमारी संस्कृति, विरासत, गोंड पेंटिंग, फड़ पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग की मनमोहक कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। संस्कृति मंत्रालय और ललित कला अकादमी ने मिलकर दिल्ली की दीवारों को सजाने के लिए विभिन्न कलाकारों को आमंत्रित किया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कला और कलाकारों से जुड़े इस वीडियो के संग। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरा नाम मनीषा झा है। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। हम जितने भी जीव जंतु जंगल वो सब बना रहे हैं और यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट है जैसे कि कुतुब मीनार, हुमायूं टोम, रेड फोर्ट, हम सबको एक साथ यहाँ पे बना रहे हैं। हम करीबन 15-20 कलाकार हैं जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं मधुबनी के। और ये यूनिक प्रोजेक्ट है क्योंकि पहली बार हम गोंड और फड़ पेंटिंग और मधुबनी आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे दीवार पे, ये राजस्थान की लोक कला फड़ चित्रकारी है।
फड़ चित्रकारी के माध्यम से हम एक रॉयल प्रोसेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक राजा की सवारी जो निकलती है गांव में, शहर में, उसी तरह से ये राजा की सवारी है और इसमें सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। मेरा नाम वेंकट रमन सिंह श्याम है। मैं एक गौण चित्रकार हूँ जो विगत 35-37 वर्षों से इस चित्रकला पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें जो इनवाइट किया है और ललित कला एकेडमी ने, उसके तहत में यहाँ पर हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसे कि डांस फॉर्म है, हमारे यहाँ जो एनिमल्स हैं, हमारी जो कुछ कथाएं हैं, उन सबको मैं यहाँ प्रेडिक्ट करूँगा और दर्शाऊँगा। मेरे साथ मेरी टीम है, करीब हम 15-17 आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं।